डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्योंकि हमने जो चैप्टर शुरू किया है वह है केमिकल काइनेटिक्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। एज यू नो, as you are aware about the fact that chemical kinetics is the branch of science which deals with the study of reactions and the factors which affect of the reaction. तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, इस रिएक्शन के बारे में। टॉपिक मेरा जो है आज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एज पर रेट ऑफ रिएक्शन इज कंसर्न्ड, मैं आपको बताऊंगा जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें दो हिस्से होते हैं। एक होता है रिएक्टेंट्स, दूसरा होता है प्रोडक्ट्स। फॉर इंस्टेंस हमारे पास है रिएक्टेंस ए प्लस बी गिव सी, फॉर इंस्टेंस। तो ए प्लस बी द रिएक्टेंट्स एंड का प्रोडक्ट जो है वो सी है। यानी कि जो एक कीमियाई तामुल है, ये जो रिएक्शन होती है ए और बी के दरमियान, इसमें जो प्रोडक्ट बन जाता है वो सी होता है, दैट इज सी। देयर इज रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, इट गिव्स सी। नाउ समथिंग हैपेंस हियर, यहां कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ रिएक्शन की वजह से कुछ गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ क्या हो रहा है? इसमें जो कंसंट्रेशन होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में क्या होता है, इसमें देयर इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, देयर इज चेंज इन सम क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट्स। जब रिएक्शन शुरू होती है, जब केमियाई तामुल होता है, तो क्या होता है, रिएक्टेंट में इसमें कंसंट्रेशन में चेंज होती है। But I can say there is decrease in concentration of the reactants, but there is increase in the concentration of the products. रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट में क्या होती है, इंक्रीज होती है। लॉ ऑफ नेचर, क्योंकि जब रिएक्शन शुरू होती है, there is change in that something is consumed here, तो जो प्रोडक्ट होता है उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो हम यही कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स स्पीड विद विच केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। एक किस्म की स्पीड होती है जिसको हम नाप सकते हैं एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस द रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड एंड द प्रोडक्ट्स आर फॉर्मड। Thus the rate of reaction is expressed either in terms of decrease in the concentration of a reactant per unit time or increase in the concentration of product per unit time। तो जो मैंने बताया यही तो डिफिनेशन भी है। एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, ये स्पीड होती है कि किस स्पीड से रिएक्शन चलती है, तो इसमें क्या कुछ हो जाता है ड्यूरिंग रिएक्शन। आप इसी नतीजे पूछ चुके
during reaction the concentration of the reactant decreases and the concentration of the product increases. Thus, for a general reaction A gives B, rate of reaction is equal to decrease in the concentration, decrease in the concentration decrease in the concentration decrease in the concentration of A over time taken for the decrease, time taken for the decrease given by A bata dt A by dt or A by del T, A by del T. Rate of decrease in the concentration of A by time taken for the decrease, or increase in the concentration of B, that is product, but at time taken for the increase time taken for the increase. Increase in the concentration of B, but a time taken for increase in B हो गया ये प्लस B by del T तो ये हो गया इसके लिए. I will repeat it again. Consider general reaction A gives B. Rate of reaction is equal to decrease in the concentration of A by time taken for the decrease. होगा minus A by del T. ये जो माइनस ब्रैकेट में A है इसका मतलब है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तो और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, क्योंकि ये प्रोडक्ट में इसका इंक्रीज होता है कंसंट्रेशन, वही लिखा मैंने इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी बट टाइम टेकन फॉर द इंक्रीज, दैट इज इक्वल टू बी बाई डेल टी. ये इसको बी क्योंकि इसको ये पॉजिटिव है लिहाजा माइनस sign is indicated at that place when there is decrease in the concentration. Positive is indicated at that very place when there is increase in concentration. Now, units of rate of reaction. We know
concentration is expressed in terms of molar concentration, in terms of moles per liter, in terms of moles per liter, that is molarity. Therefore, for units of rate of reaction or mole per liter per second, or I can say mole per liter per second, or as I can say mole per liter per second, or mole per liter per minute, or mole per liter per hour. तो ये हो गया इस रेट ऑफ रिएक्शन की मतलब ये units. While again repeat it now, units of rate of reaction. We know concentration is expressed in terms of moles per liter, that is molarity. Therefore, units of rate of reaction or mole per liter per second, that is mole per liter per second, or mole per liter per minute, or mole per liter per hour. Okay, Allah Hafiz.